हमारे यहाँ तो कई स्कूलों में 1200 और 600 और 800 बच्चे हैं और 5 और 4 टीचर हैं। इसको हम भेदभाव की राजनीति कह सकते हैं? कह भी सकते हैं एक तरीके से। अगर स्कूल में 1200 बच्चे हैं तो 4 टीचर हैं, 4 टीचर हैं, 5 टीचर हैं, 8 टीचर हैं, कहीं 800 बच्चे हैं, 4 कमरे हैं। गांव-गांव ढाणी एक भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। अच्छा। जिसमें लगभग 500 मोटरसाइकिलें होती थी और कुछ गाड़ियाँ। 500 मोटरसाइकिल? हाँ लगभग। अच्छा। वो आप वीडियो देख लीजिए, मैं कुछ वीडियो आपको दे भी दूँ। दोस्तों, राजस्थान प्रदेश की चुनावी दंगल में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सालिम रजा और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेवात की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, राजस्थान प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। पूरे तरीके से चुनाव का प्रचार प्रसार जारी है। लगातार दावेदार लोगों के बीच जा रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं कि इस बार आप हमें वोट दीजिए। इस वक्त मैं राजस्थान प्रदेश के तिजारा विधानसभा में मौजूद हूँ और तिजारा विधानसभा से एक कांग्रेस के नेता शमसुद्दीन जी मेरे साथ हैं। उनसे बातचीत करेंगे, आखिरकार किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं, कैसा लोगों का समर्थन उन्हें मिल रहा है, अब तक तिजारा विधानसभा में कैसा विकास देखने को मिला है। अगर तिजारा विधानसभा की जनता शमसुद्दीन को यहाँ से विधायक चुनती है, अपना नुमाइंदा चुनती है, तो वो कैसा विकास तिजारा विधानसभा के अंदर करने वाले हैं। आइए तमाम बातचीत करेंगे। शमसुद्दीन जी जो मेरे साथ हैं, आइए बातचीत कर लेते हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है। मैं शमसुद्दीन जो है, यहाँ पर जो आपने सवाल किए हैं जी विकास के लिए, जी। पहली बात तो ये है कि अभी हम लोग कार्यकर्ता हैं और डीसीसी में जो जिला की कांग्रेस कमेटी है जी, उसमें मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, अच्छा, महासचिव हूँ जी, ज़िले में कांग्रेस का, और बहरोड का मैं कांग्रेस का प्रभारी हूँ, इंचार्ज हूँ। अच्छा। शमसुद्दीन जी, बहुत सारे दावेदार हैं, आपने चुनाव लड़ने की किस लिए सोची? क्या आपको परेशानी तिजारा विधानसभा की जनता की लगी कि मैं उसके लिए चुनाव लड़ूंगा, उनकी समस्या को निपटारा करूँगा? कौन सी समस्या को देख रहा आप मैदान में? देखिए, यहाँ हम लोगों ने शुरू से ही लोकल की डिमांड रखी हुई है जी, कि भाई किसी लोकल मेयो को यहाँ टिकट दिया जाए। अच्छा, उसमें क्योंकि मैं भी यहाँ से लोकल हूँ, मेरा गांव यहाँ नीबाहेड़ी है, अच्छा, और जब मेरी कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, मेरे जो बच्चे हैं जी, वो ऊपर वाले की दया है कि वो थोड़े सेटल हैं, जी, तो दूसरे जो आस पड़ोस गांव के या रिश्तेदारों के दोस्तों के बच्चे गांव में जब मैं देखता हूँ जी, तो उनका जो एजुकेशन का जो सिस्टम है जी, वो बिल्कुल फेल हो गया है। अच्छा। हमारे यहाँ 10 साल से तो लगभग ऐसा हो रहा है कि पिछले 5 साल बीजेपी थी, अभी जो है बसपा से जो विधायक साहब हैं वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे, लेकिन संदीप यादव जी, लेकिन हमारा जो मेवात का जो क्षेत्र है उसमें 10 साल में अभी भी लगभग काम ना के बराबर हुआ है। अच्छा, और वो काम ना होने की कई सूरतें हैं, कई शक्ल हैं। वो ये है कि हमारी स्कूलें नहीं बनी हैं, अच्छा, हमारे यहाँ हॉस्पिटलों की बहुत कमी है। अच्छा, मतलब आप किसी 10 किलोमीटर किसी गांव में रह रहे हैं दूर, कस्बे से दूर, तिजारा से दूर या टप्पूगढ़ा से दूर, तो अब आपको वहाँ से जो है, अब आप एम्बुलेंस के लिए वहाँ से फ़ोन करेंगे तो 1 घंटे में एम्बुलेंस जाएगी। अच्छा, वहाँ पे डॉक्टर तो है नहीं, हॉस्पिटल तो जो आपको ठीक ठाक हॉस्पिटल हैं वो इतनी दूर हैं। जी, अगर गांव में वहाँ पे हॉस्पिटलें होती तो हमको इतनी दूर यहाँ नहीं आना पड़ता। अच्छा। मेरा जो फोकस रहेगा वो 2 ही चीज़ों पे खास करके रहेगा। जी, जो हमारे बच्चे हैं वो एजुकेशन कैसे लें, और एजुकेशन लेने के बाद में जो हमारे यहाँ हमें एक गॉड गिफ्ट की तरह है जी, तिजारा विधानसभा में जी, इंडस्ट्रियल एरिया जो है, लगभग 6000 फैक्ट्रियाँ हैं, क्योंकि मेरी खुद की फैक्ट्री रही है यहाँ पे, जी, तो मुझे उसके बारे में थोड़ा नॉलेज है कि भाई फैक्ट्रियों में कैसे काम लिया जा सकता है, कैसे बच्चों को सेट किया जा सकता है। जी, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि लगभग 25% बच्चे जो हमारी फैक्ट्रियाँ हैं, 6000 फैक्ट्रियाँ हैं, जी, उनमें कम से कम इस क्षेत्र के 36 बिरादरियों के कम से कम 25% बच्चों को वहाँ नौकरियों में डाला जाए। शमसुद्दीन जी, आवाम के लिए फैसिलिटी नहीं मिल पा रही, आप बोल रहे हैं हॉस्पिटलों के अंदर बच्चों के लिए एजुकेशन नहीं है, आप इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? जिम्मेदार तो देखिए कोई नहीं होता। हर आदमी जब अपने किसी रहनुमा को चुनता है, किसी लीडर को या किसी नेता को चुनता है, तो उससे बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। अब वो तो उसकी कमी होती है या उसकी गलती होती है कि वो अपने समाज या कौम या जो यहाँ के बिरादरियाँ हैं उनके लिए काम कितना कर पाया, कितना नहीं कर पाया, उस किंतु परंतु रिश्वत में जाने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन आप खुद घूम के देख सकते हैं इस क्षेत्र के अंदर, सालिम भाई, यहाँ पर आप जिस गांव में जाओगे कोई सड़क नहीं है,
कोई हॉस्पिटल का खाका नहीं है। अगर छोटी मोटी कोई हॉस्पिटल भी है तो ना वहाँ कोई डॉक्टर है, ना कोई वहाँ कंपाउंडर है, ना कोई वहाँ एम्बुलेंस की कोई सुविधा है। और वो अगर आप इस रोड के उधर की साइड में देखेंगे, हमारे मेवात क्षेत्र की दूसरी साइड में देखेंगे, तो आपको वहाँ डॉक्टर भी दिख जाएंगे, आपको वहाँ स्कूलों में टीचर भी अच्छे से दिख जाएंगे। हमारे यहाँ तो कई स्कूलों में 1200 और 600 और 800 बच्चे हैं और 5 और 4 टीचर हैं। इसको हम भेदभाव की राजनीति कह सकते हैं? नहीं, भेदभाव की राजनीति इसलिए क्योंकि कह भी सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि हम लोग जो भी यहाँ से लीडर बनता है उसको सभी लोग वोट करते हैं। ये बात अलग है, कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है। अब वो भेदभाव किस तरीके से वो कर रहे हैं वो तो आप देख सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ आपको कि आप क्षेत्र में एक बार घूमेंगे तो आपको सारा पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पर मेवात क्षेत्र में किस किस चीज़ की कमी है। मतलब हमारे यहाँ आप ये सोच लीजिए कि अगर स्कूल में 1200 बच्चे हैं तो 4 टीचर हैं, 4 टीचर हैं, 5 टीचर हैं, 8 टीचर हैं, कहीं 800 बच्चे हैं, 4 कमरे हैं। आप वहाँ कैसे एजुकेशन दे पाओगे? मास्टरों की क्या गलती है उसमें? इसमें भेदभाव कैसे एक तरह से देखा भी जाए, क्योंकि टीचर ज़्यादा होने चाहिए थे, स्कूल बहुत बड़े बड़े होने चाहिए थे। अगर उस तरीके से आप देखें और दूसरी तरफ आप देखें 100 बच्चे हैं और जो है वहाँ पे 6 टीचर हैं और स्कूल भी बहुत बड़ा है। तो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी कमी है मेवात क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं, वो ये है कि वहाँ पे हम लोग अगर कोई आदमी अपने बच्चे को अपनी ज़मीन बेच के, अपना दुकानदारी करके या खेत गिरवे रख के अगर वो एजुकेशन अपने बच्चों को दिला भी पा रहा है, उसने एजुकेशन दिला दी, अब उसके बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही है। अब वो बच्चे को जब नौकरी नहीं मिल रही है तो दूसरे लोगों के जो हौसले हैं वो टूट जाते हैं कि यार उसने अपने बच्चे को इतना पढ़ाया, इतना कर्जदार हो गया और उसके बाद में जो है उसको नौकरी तक नहीं मिली, तो पढ़ाने से भी क्या फ़ायदा। तो लोगों के जो सपने हैं ना, माँ बापों के जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो भी टूट जा रहे हैं। अगर उसी बच्चे को आप सरकारी नौकरी ना मिले और प्राइवेट जॉब मिल जाए तो उसी को देख के आप देखते हैं गाँव में भेड़ चाल की तरह लोग होते हैं। कोई एक काम कर रहा होता है, किसी ने कोई कार ले ली चलाने के लिए टैक्सी में, वो 1000 रुपये अगर रोज़ कमा रहा है तो दूसरा आदमी कोशिश करता है कि भाई मुझे भी कार लेनी है। क्यों? वही एक तरीका है नौकरियों में जाने का। अगर उस बच्चे को आप नौकरी में डाल दोगे, किसी फैक्ट्री में आप डाल दोगे, तो 10 लोग और कोशिश करेंगे अपने बच्चों को पढ़ाने की। अब क्या है, उसी को नौकरी नहीं मिल रही है तो दूसरे लोगों को हौसले अपने आप टूट जाते हैं। 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, फिलहाल जनता का समीकरण आपने देखा, आप लोगों के बीच जा रहे हैं, धरातल पे आप हैं, कैसा माहौल लोगों का लग रहा है, क्या चाहते हैं लोग? कांग्रेस सरकार ने, जहाँ तक सरकार की बात है, कांग्रेस सरकार ने बहुत काम किए हैं, अशोक गहलोत जी ने बहुत काम किए हैं। अच्छा। और अगर हमारे यहाँ जो भंवर साहब हैं उनको विकास पुरुष बोला जाता है। अच्छा। भंवर भाजपा वाले तो बोलते हैं कि कांग्रेस ने कुछ विकास नहीं किया। नहीं, वो आप जल जीवन मिशन की जो चल रही है वो भी केंद्र सरकार की ओर से चला। नहीं, वो जल जीवन मिशन तो उनका टोटल इसलिए उन्होंने फेल कांग्रेस की सरकार के लिए भी कर रहे हैं वो फेल उसको, क्योंकि जो पैसा वहाँ से मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। और वो तो ये करके बैठे हुए हैं कि भाई हमारी सरकार आए किसी तरीके से ब्लैकमेल कर रहे हैं लोगों को, तो जब जाके हम पैसा रिलीज़ करें, वो उनका बिल्कुल टोटल सारी चीज़ें हैं। भंवर साहब उसके ऊपर बोल चुके हैं, मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं सिर्फ इतना सा बताना चाहता हूँ, जो अभी हमारे यहाँ महंगाई राहत कैंप लगे थे, उनमें आपको हर चीज़ का रजिस्ट्रेशन करा दिया गया है। आपको 25 लाख रुपए आपको जो है स्वास्थ्य के लिए मिल रहे हैं, और दूसरी तरीके से देखा जाए तो 35 लाख रुपए हैं, वो 10 लाख रुपए आपको अलग से मिलते हैं दूसरी स्कीम के थ्रू। आपको सिलेंडर 500 रुपये का मिल रहा है। तो हमने तो वो सरकार ने तो इतने काम किए हैं कांग्रेस सरकार ने, तो उसके हिसाब से तो यहाँ 100% कांग्रेस दोबारा रिपीट होने जा रही है। अच्छा, फिर से एक बार कांग्रेस आने वाली? हाँ, यहाँ पे 100% कांग्रेस आएगी। फिर तो नहीं हो जाएगा जो हर बार होता है? नहीं, वो समीकरण बदल गए। अभी तो वहाँ जूतम पेजार है बीजेपी में आपस में ही। अभी उनका कोई फेस भी तय नहीं है कि किस फेस पे चुनाव लड़ेंगे। आप देख लीजिए, वो जहाँ जाते हैं वो मोदी जी को आगे कर देते हैं। तो मोदी जी कोई जो है पीएम है, वो तो सीएम थोड़ी बनने आएंगे। जो सीएम का काम है वो स्टेट संभालते हैं, सीएम का काम है पूरा देश संभालना। तो मोदी जी अगर अपने चेहरे के ऊपर अगर वो जो है वोट मांगेंगे तो किस बिना पे मांगेंगे? यहाँ चेहरा होना चाहिए ना, जैसे हमारे यहाँ गहलोत साहब चेहरा है। शमसुद्दीन जी, इस वक्त हम तिजारा में बैठे हैं, तिजारा की बात करेंगे। तिजारा विधानसभा से आपने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, आप टिकट के दावेदार हैं। अगर कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देती है तो आप यहाँ से जीत पाएंगे? 1001% ये सीट निकलेगी, क्योंकि हम लोग मैंने एक भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। अच्छा। राहुल गांधी जी जब भारत जोड़ो यात्रा लेके आए थे
तो मैंने यहाँ पे एसडीएम साहब से परमिशन लेके गांव-गांव ढाणी एक भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। अच्छा। जिसमें लगभग 500 मोटरसाइकिलें होती थी और कुछ गाड़ियाँ। 500 मोटरसाइकिल? हाँ लगभग। अच्छा। वो आप वीडियो देख लीजिए, मैं कुछ वीडियो आपको दे भी दूंगा। काफिले के साथ? हाँ पूरे काफिले के साथ, हर गाँव में, हर ढाणी में, मतलब 1,64,000 तो हमने पर्चे बांटे थे। अच्छा। पूरे हर जगह जाके मैंने अपने हाथों से। तो वो जो है, वो जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उससे यहाँ पे ऐसा माहौल है कि जिस पार्टी जिसको भी चुनाव में लोकल कैंडिडेट को चुनेगी, निश्चित तौर से वो सीट यहाँ की तिजारा की निकलेगी। और राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार की जो योजनाएं हैं, उनके ऊपर सरकार रिपीट हो रही है दोबारा से। अच्छा। तिजारा विधानसभा में गाँव कितने लगते हैं? तिजारा विधानसभा में अगर जो अभी भिवाड़ी में चले गए कुछ गांव, कुछ तिजारा में चले गए, उनको अगर थोड़ा अलग कर दिया जाए तो 213 गांव हैं। 213? जी जी। 213 गाँव में आप कितनी वोटें मानते हैं लगभग? 213 गांव में 2,70,000 वोट हैं। 2,70,000? जी जी। शमसुद्दीन जी, आपको टिकट पार्टी देती है, आपको आपके ऊपर पार्टी भरोसा जताती है, तो आप इनमें से कितनी वोटें बटोर पाएंगे? लगभग 1,25,000। 1,25,000? आप तो पहले अपनी जीत मान चुके हैं। नहीं, जीत तो यहाँ 100% नहीं, क्योंकि सरकार ने काम अच्छे किए हुए हैं, हम लोगों ने यहाँ मेहनत की हुई है। अगर हम लोग मेहनत नहीं करते तो मैं तिजारा विधानसभा में माइनॉरिटी का अकेला जो है यहाँ पे महासचिव हूँ जिले में जी। वो मेहनत के बिना पे ही हमको संगठन में लिया गया है जी। और लोग भी, मैंने नहीं कह रहा मेहनत नहीं कर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमी रह रही होगी, जिस वजह से अब संगठन में लोग माइनॉरिटी की तरफ से तिजारा कॉन्स्टिट्यूंसी से नहीं है। कहीं ना कहीं घूम फिर के एजुकेशन पे सिस्टम बैठता है, और वो जो है यहाँ पे हमारे आने के बाद में हम उसको 100% दुरुस्त करेंगे। हमारा सबसे बड़ा मकसद यही रहेगा। आपने जनता से वादा किया, ऑन कैमरा मुझे उम्मीद है आपको लाखों लोग सुन रहे हैं, आप वादा कर चुके हैं। लेकिन शमसुद्दीन जी, अक्सर क्या होता है, मैं आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, कोई भी नेता आता है तो चुनाव से पहले ये वादा करता, बड़े बड़े वादे करता। आपसे पहले जो विधायक रह चुके हैं उन्होंने भी शायद जनता के साथ ऐसे वादे किए होंगे कि अगर आप हमें यहाँ से चुनते हो तो हम आपके लिए विकास करेंगे, विकास की गंगा बहाएंगे, एजुकेशन लाएंगे, रास्तों को पक्का करवाएंगे, जो बेरोजगारी है उसको मिटाएंगे। अक्सर जनता के साथ बाद में विश्वासघात होता है। क्या होता है कि जो चुनाव लड़ने से पहले जो नेता की दशा होती है, अगर कमरे में पंखे लगे हुए हैं तो एसी लग जाती है, अगर छोटी कार है तो मर्सिडीज जैसी कार आ जाती है, इनकी करोड़ करोड़ रुपए कीमत होती है। लेकिन जो जनता की दशा है जूं के तू रहती है, जनता को कोई नहीं पूछता है। एक आम व्यक्ति को एक नेता से मिलने के लिए 3-3 घंटे वेट करना पड़ता है। तो आप ऐसा तो नहीं करेंगे जनता के साथ? नहीं, असल में आप गलत दिशा में इसलिए जा रहे हैं कि मैं गलत दिशा में नहीं जा रहा हूँ, अक्सर ऐसा होता है, मैंने देखा था। नहीं, वो उस पॉइंट से आप सही दिशा में होंगे शायद, लेकिन क्योंकि मैं नेता नहीं, मैं तो बेटा हूँ। जो हमारे ये समाज है, 36 बिरादरी है, मैं उनका ना नेता हूँ ना बनूंगा, मैं तो उनका बेटा था और रहूँगा। और बेटा कभी भी अपने बुजुर्गों के साथ में दगा नहीं करता। अगर उसके संस्कार ठीक हैं, उसकी तहजीब ठीक है, तो क्यों दगा करेगा? वो तो सवाल ही पैदा नहीं है। वो तो मैं नेताओं की बात में कर ही नहीं रहा, मैं नेता हूँ ही नहीं, मैं तो इस जो है तिजारा का बेटा हूँ और बेटा ही रहूँगा। आप एक समाज सेवक के रूप में उभरे हैं? बिल्कुल, मैं समाज सेवक पहले हूँ। मैंने जो है जब कोरोना चल रहा था तो मैं गांव में 2 गाड़ियां भर के लेके जाता था, 10-10 किलो के पैकेट बनवा के अपनी गाड़ियों में, और फिर जो है वहाँ जाके वो बांटता था। हर गांव में, हर ढाणी में मैं जाता था। वो सारी फ़ोटोज़ मेरे पास हैं, सारे वीडियोज़ मेरे पास हैं। मैंने हर जगह पे सेवक बन के ही काम किया है, सेवक बन के ही काम करूँगा। मैं न नेता था, न हूँ और न रहूँगा। मैं बेटा था, बेटा हूँ और बेटा ही रहूँगा। आप धरातल पे लोगों के बीच जुड़ के काम कर रहे हैं। शमसुद्दीन जी, लास्ट में 36 बिरादरी आपको सुन रही, मैं उम्मीद करता हूँ लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? लोकली यही मैसेज है कि हम एक दूसरे का सम्मान करें जी। और जितना हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे 36 बिरादरियों में जी, इतना ही हमन में समन्वय बढ़ेगा हम लोगों में जी। और जब समन्वय बढ़ेगा तो सारे जो छोटे मोटे हमारे यहाँ लोग कोशिश करते हैं झगड़ा कराने की और ये जो है एक दूसरे में मनमुटाव करने की, वो ना झगड़े में कामयाब हो पाएंगे ना मनमुटाव करने में वो कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि हम लोग एक ही खून के लोग हैं, एक ही जगह के लोग हैं और सदियों से साथ में रहते हैं। एक दूसरे के शादी ब्याह सब जगह हम लोग आज भी कन्यादान करने जाते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो ये कोशिश करते रहते हैं
कि भाई किसी तरीके से लोगों में मनमुटाव पैदा हो, और उनकी कुछ शायद कोई राजनीति है नहीं, यहाँ आपस में किसी के अंदर कोई किसी तरीके का ना मनमुटाव था ना है और ना होने देंगे हम लोग। बस मेरा यही मैसेज है लास्ट। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। थैंक यू भाई, थैंक यू। खैर दोस्तों, ये थे मेरे साथ कांग्रेस नेता शमसुद्दीन जी, जो लगातार लोगों के बीच हैं। गांव-गांव ढाणी ढाणी में जाकर लोगों से अपील करें कि इस बार हमें वोट दीजिए, हमें तिजारा विधानसभा से एक नया चेहरा चुनिए। जो ये भी लोगों को एक मैसेज दे रहे हैं कि मैं नेता नहीं, बेटा बनकर, एक जन सेवक बनकर जनता के बीच में आया हूँ, जो लगातार लोगों के बीच रहूँगा, हर सुख दुख में धरातल पर जाके लोगों की मदद करूँगा। खैर दोस्तों, तिजारा विधानसभा से यहाँ की जनता किसको अपना नुमाइंदा चुनती है, किसको यहाँ से